हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे और लास्ट पे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। यानी सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को और इसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन को हाफ एंगल फंक्शन में चेंज करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा 2 अल्फा के। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के थ्रू प्रूव करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा। अब कॉट अल्फा और टेन अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा को क्या, कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। इसी तरह से टेन अल्फा को हम साइन ओवर कॉज लिखते हैं। तो इसलिए हमने इनके फॉर्मूलाज में लिख दिया। यानी कॉट के लिए कॉज ओवर साइन और टेन के लिए साइन ओवर कॉज। और एंगल हमारे पास जो भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ अल्फा आ रहा है तो अल्फा लगा देंगे। अब क्योंकि मिड में साइन माइनस आ रहा है तो इसलिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फा कॉज अल्फा दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो दोनों ही आ जाएंगी। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि साइन अल्फा डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। बाकी वैल्यू जो बच जाती है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस अल्फा जब कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस अल्फा आ रहा है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा को हम इग्नोर करेंगे, क्या बचेगा, साइन अल्फा। साइन अल्फा को न्यूमरेटर में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल होता है, कॉस टू अल्फा के। अभी इस टू को इग्नोर कर दें आप, ये किसके इक्वल होता है, कॉस टू अल्फा के। और डिनोमिनेटर में ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसी तरह से अब हम टू की बात करते हैं तो हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी। आप चाहें तो टू को यहाँ पे ना लिखें, एक स्टेप ये करने के बाद नेक्स्ट ये स्टेप कर लें, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें टू साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू अल्फा। तो इसको हमने साइन टू अल्फा में लिख दिया। अब ये टू हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा, कॉस टू अल्फा ओवर साइन टू अल्फा है। कॉस टू अल्फा ओवर साइन टू अल्फा क्या आ जाएगा, कॉट टू अल्फा। यानी कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। इसी को हमें प्रूव करना था। हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फा। इसको हमें प्रूव करना है टेन अल्फा के इक्वल। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फा। तो अब हम साइन टू अल्फा की वैल्यू जानती हैं, डबल एंगल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू जानते हैं। साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के। अब ये देखें कि ये यहाँ पे 1 आ रहा है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने जस्ट 1 की जगह लिखा है। ये पूरा हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए जहाँ 1 हो वहाँ पे ये लिख सकते हैं और जहाँ पे ये सारा हो वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। और कॉस टू अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने इसकी कॉस टू अल्फा की वैल्यू लिख दी। नीचे 1 और कॉस टू अल्फा था तो दोनों की ये मैंने सेपरेट कर दी बॉक्स में ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें कि डिफरेंट जो वैल्यूज़ होंगे, सेम वैल्यूज़ होंगे सॉरी, और डिफरेंट साइन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव है और साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाती है, क्योंकि वो अगर प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और ये भी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर तो उसी तरह से आ गया ये वाला और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कॉस अल्फा ऊपर एक वैल्यू आ रही है, नीचे 2 आ रही है पावर, तो इसलिए नीचे एक पावर रह जाएगी। यानी साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा बच जाएगा। तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा क्या होता है, ये होता है टेन अल्फा। और ये ही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे राइट हैंड साइड देखें, यही है टेन अल्फा। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है एक और, 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इक्वल प्रूव करना है टेन अल्फा ओवर 2। देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। अब 1 माइनस कॉस अल्फा किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, हाफ एंगल प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, हमारे पास क्या होता था,
1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये साइन एल्फा ओवर 2 होता था, 1 माइनस कॉज एल्फा ओवर 2, और साथ ऊपर स्क्वायर रूट होता था और प्लस माइनस भी होता था। लेकिन अगर स्क्वायर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1 माइनस कॉज एल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 साइन स्क्वायर एल्फा ओवर 2। ये हमने किससे किया? हाफ एंगल फार्मूला से, और हाफ एंगल फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइन एल्फा किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास डबल एंगल है, तो इसमें हाफ एंगल में जाने के लिए क्या करेंगे? 2 साइन एल्फा कॉज एल्फा। तो ये डबल एंगल को ये हमने हाफ एंगल के थ्रू लिखा है और नीचे वाला हमने डबल एंगल के थ्रू लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये ऊपर 2 पावर आ रही है साइन की, नीचे 1 आ रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी साइन एल्फा ओवर 2 ऊपर से 1 कट जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ऊपर न्यूमरेटर में साइन एल्फा ओवर 2 और नीचे डिनोमिनेटर में कॉज एल्फा ओवर 2। साइन एल्फा ओवर 2 कॉज एल्फा ओवर 2 दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाता है? tan आ जाता है। साइन ओवर कॉस हमेशा tan देता है, उसके साथ एंगल जो भी आ रहा हो वो साथ आ जाता है। तो यहाँ पे एंगल आ रहा है एल्फा ओवर 2, तो इसलिए साथ एंगल tan के क्या आएगा? एल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे चेक करें क्या यही हमारी राइट हैंड साइड थी? यस, यही राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करनी थी। तो राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गया। सोल्यूशन फाइंड करेंगे हाफ एंगल्स का ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं जो कि हाफ एंगल्स के साथ हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दी गई है, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और इसको प्रूव करेंगे इक्वल किसके है? राइट हैंड साइड के, यानी कॉट एल्फा थीटा ओवर 2 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा था कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर साइन थीटा, और प्लस साइन उसी तरह से आ जाएगा, 2 भी वही उसी तरह से आ गया। यहाँ भी कोसिकेंट 2 थीटा था तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन, यानी हमने इसके रेसिप्रोकल में इसको कन्वर्ट कर दिया, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन लिख लिया और कोसिकेंट 2 थीटा को भी 1 ओवर साइन 2 थीटा लिख दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी रेसिप्रोकल गिवन है, यानी सेकेंड थीटा गिवन है जो कि इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। अब लिखने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर का साइन इस तरह से वैल्यू आ रही है, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि ऊपर भी डिवाइड आ रहा है, नीचे भी डिवाइड आ रहा है, तो इसलिए मज़ीद डिवाइड से बचने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है कि ये साइन 2 थीटा आ रहा है, तो साइन 2 थीटा का यानी डबल एंगल का हम सिंगल एंगल ले सकते हैं। तो सिंगल एंगल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये हमने लिख दिया साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अब क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे 2, तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है पूरी, ब्रैकेट में मिड में साइन प्लस आ रहा है और फ्रैक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा था सिंगल वैल्यू और साइन थीटा यहाँ भी थी, तो इसलिए साइन थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा इसका साथ डिफरेंट जो वैल्यू थी वो भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास एलसीएम में आ गया। एलसीएम में अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम में कुछ सेम हो तो वो उसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे साइन थीटा को हम इग्नोर करेंगे, क्या बचेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इसलिए न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा, यानी कॉस थीटा प्लस 1 आ गया, और मल्टीप्लाई में ये कॉस थीटा उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये कॉस थीटा से कैंसिल हो सकता है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बचा? कॉस थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर में कॉस थीटा प्लस 1 बचा, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल से कैसे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ गया ऊपर वाला न्यूमरेटर की जगह। और यहाँ पे साइन थीटा बचा, साइन थीटा को हम, ये हमारे पास डबल एंगल है साइन थीटा, तो इसलिए सिंगल एंगल में जाने के लिए हाफ एंगल में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। यानी अगर साइन 2 थीटा होता है तो हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा सिर्फ आ रहा है, तो इसलिए 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। याद रखें कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि यहाँ पे साइन थीटा सिर्फ गिवन है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 साइन थीटा ओवर 2, यानी हाफ एंगल। ये 1 थीटा है, यानी इसका हाफ क्या होगा फिर? 1 ओवर 2 थीटा। 1 का हाफ क्या होता है? 1 ओवर 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा ओवर 2 आएगा और कॉस थीटा ओवर 2, और ये कॉस तो कैंसिल हो गया था, तो ये हमने सिर्फ इस साइन थीटा की वैल्यू लिखी है।
होप सो आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें कि इनके साथ कैंसिल क्या हो रहा है। कॉस थीटा ओवर 2 एक डिनोमिनेटर में है और 2 न्यूमरेटर में है, यानी ये पावर है तो 2 पावर है, एक कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए कॉस थीटा ओवर 2 एक कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये पावर भी कैंसिल हो गई, तो ऊपर कॉस थीटा ओवर 2, नीचे साइन थीटा ओवर 2 बच गया। कॉज ओवर साइन आ जाएगा, कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा ओवर 2, यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी और यही हमें प्रूव करनी थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि हम हाफ एंगल प्रॉपर्टीज़ में है, यानी कॉट थीटा ओवर 2 हाफ एंगल है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया।